हेलो एवरीवन, आप सभी का लुसेंट के लेक्चर नंबर 5 में स्वागत है। दोस्तों, जो हमारा लेक्चर नंबर 5 है, इसमें हम महाजनपदों का उदय देखेंगे। ठीक है, इसमें हम महाजनपद का नाम देखेंगे और उसकी राजधानी देखेंगे। ठीक है, और हम इसको अपने बहुत ही प्यारे से ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मैं सोचा था कि लेक्चर नंबर 5 में मैं महाजनपद का उदय प्लस जैन धर्म और बौद्ध धर्म को कंप्लीट करूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोगों को मैं महाजनपद ट्रिक के माध्यम से याद करा दूं। इससे फ़ायदा ये रहेगा कि ये जो लेक्चर नंबर 5 रहेगा स्पेशली महाजनपद के लिए रहेगा, ताकि क्योंकि देखिए ये इम्पोर्टेंट बहुत हो जाता है हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो जब भी आपको सिर्फ और सिर्फ महाजनपद के बारे में जानना हो तो आप सिंपल से इस वीडियो पे आइएगा लेक्चर नंबर 5 में, और आपको महाजनपद के बारे में बहुत ही डिटेल से मतलब ट्रिक के साथ याद करने को मिल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए इस लेक्चर 5 को हम सिर्फ और सिर्फ महाजनपद का उदय के रूप में देखेंगे। ठीक है, महाजनपद का उदय। तो चलिए पहले मैं आपको ये बता दूं, ये देखिए महाजनपद। ठीक है, महाजनपदों का उदय है। ठीक है, कितने थे टोटल? ये थे टोटल 16। ठीक है, और ये इनका जो उल्लेख है कि कहाँ से हमें पता चला कि 16 महाजनपद हमारे इतिहास में थे। ठीक है, तो उसके दो सोर्स हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया हमारा, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा जो है एक जैन धर्म है। ठीक है, जैन धर्म उसका एक ग्रंथ है। ठीक है, ग्रंथ, उस ग्रंथ का क्या नाम है? भगवती सूत्र। ठीक है, यानी कि 16 महाजनपद के बारे में हमें एक बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है अंगुत्तर निकाय, वहाँ से पता चला। दूसरा एक जैन धर्म का जो ग्रंथ है उसका नाम है भगवती सूत्र, उसमें हमें पता चला कि हमारे इतिहास में 16 महाजनपद थे। ठीक है, ये तो स्रोत हो गए। ठीक है, कि कहाँ से हमें पता चला। उसके बाद उसका लोकेशन आप देख लीजिए, ये देखिए। ठीक है, ये कंबोज गंधार। ठीक है, अब प्रेजेंट टाइम के भारत से बाहर है अभी वो। ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर एक था कुरु, फिर एक था पांचाल, कोसला, मल्ल, विज्जी, अंग, मगध, काशी, वत्स, अवंती, चैत्या, मत्स्य, सुरसेना और ये असाका। ठीक है, चलिए, तो ये थे 16 महाजनपद। ठीक है, अब इनके मतलब क्या क्या राजधानी है, ये हमारे एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार आता है। ठीक है, तो इसकी राजधानी को अगर आप याद करोगे तो आप जल्दी आसानी से याद नहीं कर पाओगे, इसलिए हमने उसके लिए ट्रिक बनाया हुआ है। ठीक है, तो आपको ट्रिक जो है वो जो हम बताएंगे वो आपको एग्ज़ाम में कम से कम मतलब बाकी जो रट्टा मारते हैं ना उनसे आप कई गुना आगे रहोगे उस ट्रिक को अगर आप एक बार देख लोगे और समझ लोगे तो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम उस ट्रिक पे चलते हैं। ठीक है, देखिए ये यहाँ पे है ना ऐसे। ठीक है, इसमें देखिए इस वाले में 12 यहाँ पे हो गए। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए 13, यहाँ पे 13, 14, 15, 16। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं हम पहले से। ठीक है, पहला पहला क्या है? अंग। ठीक है, पहला है अंग, जिसकी राजधानी कौन सी है? चंपा। ठीक है, तो इसका जो ट्रिक है दोस्तों, ठीक है, इसका ट्रिक है अंग। अंग मतलब कि बॉडी। ठीक है, हम लोग का बॉडी है। ठीक है, और बॉडी को किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? ठीक है, आप देखते होंगे कि गाँव में लोग बोलते हैं चाँप दो। ठीक है, चाँद दो, चंपी कर दो सर पे, तो उससे आप याद रखिएगा अंग मतलब शरीर, तो शरीर को क्या चाहिए? चंपी। ठीक है, चंपा। ठीक है, तो ये हो गया पहला ट्रिक। दोस्तों ऐसा ट्रिक आपको ना एग्ज़ाम में बहुत फटाफट याद आएगा। ठीक है, इसलिए रट्टा मारने से ये ऐसे ट्रिक बनाना बहुत लाख गुना बेटर होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते जाइए। ये हो गया अंग का। उसके बाद है मगध। ठीक है, मगध का क्या है राजधानी? गिरिब्रज है और राजगिरी है। ठीक है, गिरिब्रज और राजगिरी। ठीक है, देखिए दोस्तों मगध। ठीक है, मगध में आप ये देखिए मग। ठीक है, मग आप देखते होंगे घर में बर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद ये देखिए गिरी ब्रज। ठीक है, या फिर राजगिरी। ठीक है, ये मग हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए मग हो गया। ठीक है, मग जो है गिरी। ठीक है, गिरता है और बजता है। ठीक है, कहाँ पे? गृह में, घर में। ठीक है, अक्सर ये चीज़ जो मग होता है वो जब गिरता है तो बजता है। कहाँ पे बजता है? ऐसा ज़्यादा होता है घरों में, यानी कि गृह में। ठीक है, तो जब भी ये आए मगध तो ध्यान दीजिएगा पहला दो वर्ड मग। ठीक है, मग जो है बर्तन हो गया, वो चीज़ गिरता है तो बजता है कहाँ पे? गृह में। ठीक है, तो गिरिब्रज और राजगृह। ठीक है, चलिए उसके बाद है
काशी, ठीक है। काशी तो बहुत फेमस है दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ठीक है। आप इसको याद रखिएगा, काशी को ही वाराणसी बोलते हैं, ठीक है। ये तो बहुत ही ईजी सा है, ठीक है। उसके बाद अगला चलते हैं वत्स, ठीक है। उसका क्या है राजधानी? कौशाम्बी, ठीक है। दोस्तों आप महाभारत देखे होंगे या फिर नहीं भी देखे होंगे तो आप अक्सर सुने होंगे वत्स, ओए वत्स मतलब छोटा, ठीक है। वत्स मतलब होता है छोटा, ठीक है। तो छोटे भाई लोगों को आप मतलब कहीं भी मिलते हो या फिर देखते हो तो क्या पूछते हो? हालचाल पूछते हो, ठीक है। छोटा भाई, तो छोटे भाई से किसी से भी हालचाल पूछते हो तो क्या बोलते हो? कैसे हो, ठीक है। कैसे हो, हेलो वत्स कैसे हो, ठीक है। और वत्स कैसे हो, तो वत्स कैसे हो मतलब कौशाम्बी, ठीक है। मतलब ठीक है दोस्तों, ये ट्रिक है एक तरह से, ठीक है। मतलब अब आप ज़्यादा लॉजिक इस पे लगाओगे तो फिर नहीं हो पाएगा एग्जाम में, ठीक है। आपको एग्जाम में बस ट्रिक करना है, ठीक है। वत्स, ठीक है, कैसे हो, वत्स कैसे हो मतलब वत्स कौशाम्बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्या है? अगला है दोस्तों वज्जी, ठीक है। वज्जी, वज्जी मतलब बजी, ठीक है। बजी, क्या बजी? शहनाई बजी, ठीक है दोस्तों। जब भी ये वज्जी आए तो आपके दिमाग में ऑलरेडी आ जाता होगा, वज्जी मतलब बजी, क्या बजी? शहनाई बजी, ठीक है। वो कहाँ बजी? मिथिला में, ठीक है। याद रखिएगा, मिथिला में माता सीता, ठीक है, यहीं से थी। तो उनके वहाँ शहनाई बजी, क्यों? क्योंकि राम जी की शादी हो रही थी, ठीक है। उसके बाद मतलब माता सीता जी को ही उनको अन्य नाम विदेह नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, विदेह नाम से। और जब राम जी की शादी हुई थी तो आपको पता है कि माता सीता की जो बहन थी उनकी शादी वैशाली यानी कि सालियों की शादी जो है उनके भाई मतलब लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न से भी हो गई थी, ठीक है। तो दोस्तों वज्जी मतलब सीधे आप जान जाइएगा शहनाई, और जैसे ही वज्जी मतलब बजी यानी कि शहनाई बजी तो आप सीधे राम जी से कनेक्ट करिएगा, ठीक है। तो आप आंसर पे पहुंच जाएंगे, मिथिला, वैशाली, विदेह। इसमें से कोई भी अगर ऑप्शन में रहेगा तो आप उस ऑप्शन पे पहुंच जाइएगा, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले पे, कौशल, ठीक है। कौशल कौशल लिखा हुआ है इसमें दोस्तों, ठीक है। तो इसका क्या है? श्रावस्ती, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या होगा कौशल का? देखिए, अब कौशल, कौशल मतलब क्या होता है? कुशल व्यक्ति, ठीक है, कुशल व्यक्ति। और कुशल व्यक्ति जो है अक्सर आप देखेंगे, कुशल मतलब कि जो टैलेंटेड आदमी हो, ठीक है, जिसको कुछ जानकारी हो किस काम के बारे में, तो अक्सर आप देखोगे कि वैसे लोग शहरों की ओर पलायन कर जाते हैं, ठीक है। क्योंकि टैलेंटेड बहुत हैं, कुशल बहुत हैं, और उनको उनके कुशलता के आधार पे यहाँ पे छोटे एरिया में उनको जॉब प्रॉपर नहीं मिल पाता है या फिर जॉब के हिसाब से पैसा नहीं मिल पाता है, तो वो चल जाते हैं शहरों में, ठीक है, यानी कि बस्ती में, ठीक है। देखिए दोस्तों, बस्ती में यानी कि शहरों में। तो इसलिए जब भी सामने आपके आए कौशल तो समझ जाइएगा कि कौशल बहुत है बट काम नहीं मिल रहा है, तो उनको जाना पड़ रहा है बस्ती में, ठीक है, यानी कि श्रावस्ती में, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं अब, अवंती, ठीक है। अवंती का राजधानी क्या है? उज्जैन और माहिष्मती, ठीक है। ये ऑप्शन यहाँ पे ऐसे दिया है स्लैश ना, बट इसका मतलब है और, ठीक है। क्योंकि जो अवंती जो साम्राज्य था, ठीक है, अवंती जो साम्राज्य था ये एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में था, ठीक है। और ये दो भागों में बटा हुआ था। उत्तर में जो था उसको क्या बोलते हैं? उत्तर में जो था उसको बोलते हैं, मतलब वहाँ की राजधानी को उज्जैन बोलते हैं और यहाँ की राजधानी थी महिष्मती, ठीक है। तो इसको याद कैसे करना है? ठीक है, मान लीजिए अगर ऐसे दे दे एग्जाम में कि अवंती का, ठीक है, दक्षिण क्षेत्र में राजधानी क्या थी, या फिर उत्तर में पूछ दे, देखिए अवंती, ठीक है, महिष्मती, ठीक है। तो जब भी आप ये अवंती आए, ठीक है, तो आप याद रखिएगा, ठीक है, दक्षिण, एक मूवी आई थी दक्षिण भारत की, ठीक है, बाहुबली, ठीक है, उसमें एक महिष्मती साम्राज्य था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो अवंती है उसका दक्षिण जो जो सिरा था उसकी राजधानी थी महिष्मती, ठीक है, बाहुबली, ठीक है। उसके बाद उत्तर की थी उज्जैन, ठीक है दोस्तों। तो आप इसको अवंती से ये चीज़ याद रखिएगा, अवंती, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब ट्रिक नहीं है, बट आप इससे याद रखोगे कि अवंती में एक ऊपर जो है वो था उज्जैन और नीचे जो था वो था महिष्मती, दो राजधानी थी वहाँ पे, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्या है? मल, ठीक है, मल, उसकी राजधानी क्या है? कुशावती, ठीक है। मल, देखिए दोस्तों, आप एक जब भी मल बात आए, मल मतलब देखिए मल मतलब जैसे क्या है, मल मल मतलब मिट्टी, ठीक है। मिट्टी जो है मला जाता है कौन सी गेम में, ठीक है। तो आपने
मूवी देखा होगा दंगल, ठीक है। उसमें आप नोटिस किए होंगे कि जब भी कुश्ती होती है तो उसमें अपने शरीर पे लोग धूल मिट्टी मल लेते हैं पूरा, ठीक है। तो अगर ये आपके ऑप्शन में आ जाए मल, तो आप ध्यान दीजिएगा, मल मतलब मिट्टी जो पूरे शरीर पे लगा लेते हैं लोग, ठीक है। वो कौन से गेम में होता है? वो होता है कुश्ती में, ठीक है। तो उससे याद रखिएगा, कू इधर का ती इधर, कुश्ती, ठीक है। कुश्ती, मल जो है मिट्टी किस में लगाते हैं? वो कुश्ती, ठीक है, कुशावती, ठीक है। आपको दोस्तों बस सिर्फ क्या है ना, आपके अपने आंसर पे पहुंचना है, ठीक है। आपके अपने आंसर पे पहुंचना है, चाहे वो किसी भी तरह से आप पहुंचो, ठीक है। तो इस तरह के ट्रिक आपको एग्जाम में फटाफट याद होंगे, ठीक है। रट्टा मारने से ये बहुत कई गुना बेहतर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है? अगला है पंचाल, ठीक है। अगला क्या है? पंचाल, ठीक है। उसकी राजधानी क्या है? अहिच्छत्र और कामपिल्य, ठीक है। अहिच्छत्र और कामपिल्य। देखिए, पंचाल मतलब कि 5 चाल, ठीक है। अगर कोई 5 चाल चल रहा है तो फिर नो डाउट कि वो छल कर रहा है। सोचो दोस्तों, ठीक है। 5 चाल अगर कोई चल रहा है तो वो छल कर रहा है, ठीक है। और अगर वो 5 चाल चलेगा तो जाहिर सी बात है वो बंदा डरेगा भी, क्योंकि वो 5 चालें चल रहा है आपके सामने, ठीक है। तो इसलिए वो उसके शरीर कांपेगा भी, ठीक है। तो जब भी 5 चाल आ जाए तो समझ जाइए, अगर ऑप्शन में अहि छत्र हो तो समझ जाइए कि 5 चाल चल रहा है कि तो यानी कि वो छल करेगा। और यदि ऑप्शन में ये ना हो और ये कांपिल्य हो तो ये आप ये माइंड में रखिएगा अपने कि 5 चाल चल रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो कांपेगा फिर, ठीक है। पंचाल कांपिल्य, छल कर रहा है, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले पे चलते हैं, चेदी, ठीक है। चेदी, चेदी क्या होगा? ये देखिए, इसका राजधानी शक्तिमती, ठीक है। चेदी, चेदी से आपको एक फल पे जाना है जिसका नाम है चेरी, ठीक है। चेरी एक फल होता है, ठीक है, जिसका जूस अक्सर आप देखेंगे खिलाड़ियाँ मतलब खिलाड़ी जो है वो पीते हैं, ठीक है। खिलाड़ियों के द्वारा उस जूस को पिया जाता है, चेरी का जूस, ठीक है, जिससे उनको शक्ति मिलती है, ठीक है। तो इससे आपको ये याद रखना है, चेदी यानी कि चेरी जिसका जूस खिलाड़ी पीते हैं शक्ति के लिए, ठीक है। तो याद रहे, चेदी का शक्ति यानी कि शक्तिमती। चलिए उसके बाद अगला क्या है? कुरु, ठीक है। कुरु, उसकी राजधानी क्या है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है। कुरु, ठीक है। कुरु मतलब देखिए, कुरु से आप एक चीज़ मतलब उसी से रिलेट करते हुए सिनोनिम्स है उसका शुरू, ठीक है। कुरु मतलब शुरू, ठीक है। और उसके बाद आप सोचिएगा कि शुरू जो है वो सबसे पहले अगर आप किसी देश में जाते हो, ठीक है, या फिर कोई भारत में आता है या फिर आप किसी देश में जाते हो तो आप सोचते हो कि सबसे पहले उस देश की राजधानी में चला जाए, ठीक है, कि राजधानी में क्या हो रहा है। तो वैसे ही अगर भारत में कोई आए तो उसकी राजधानी दिल्ली में आएगा, ठीक है, अक्सर दिल्ली में आएगा। उसके बाद दिल्ली में आएगा तो दिल्ली का ही पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है, इंद्रप्रस्थ। तो ये देखिए, कुरु मतलब शुरू, ठीक है। आप एक और चीज़ जान जाइएगा, शुरू, ठीक है। हमारा देश जो शुरू होता है यानी कि हमारे देश में हर हर एक चीज़, ठीक है, जो भी संचालन हमारे देश में होता है वो कहाँ से शुरू होता है? दिल्ली में, ठीक है, क्योंकि वहीं पे हमारा राष्ट्रपति भवन है, वहीं पे संसद है, सब कुछ है, ठीक है। कुरु यानी कि हमारा देश शुरू कहाँ से? दिल्ली से। और दिल्ली की पुराना नाम क्या है? इंद्रप्रस्थ, ठीक है दोस्तों। ये इसका ट्रिक हो गया। उसके बाद है मत्स्य, ठीक है, मत्स्य। उसके बाद है, उसका राजधानी है विराटनगर, ठीक है। मत्स्य, अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हो तो आपको पता होगा, ठीक है, क्रिकेट में एक चीज़ बहुत लोगों के द्वारा कहा जाता है कि आप सबसे उलझो बस विराट विराट से मत उलझो, ठीक है। तो मत उलझो विराट से, ठीक है। मत्स्य यानी कि मत, ठीक है, मत उलझो किससे? विराट से, ठीक है। तो ऐसे करके दोस्तों हमने 16 महाजनपद में 12 महाजनपद को देख लिया है, ठीक है। उसके बाद अब चलते हैं, बाकी जो 4 बचे हुए हैं उनको कवर करते हैं, ठीक है। उसमें है 13वें नंबर पे कम्बोज, ठीक है, कम्बोज। उसकी राजधानी क्या है? हाटक, ठीक है। कम्बोज मतलब कि आप सिंपल से आप समझ पा रहे हो, कम्बोज मतलब कम बोझ, ठीक है, कम बोझ। और अगर आपके ऊपर बोझ है तो वो कब कम होगा? वो कब कम होगा? वो होगा तब जब आप उसको हटा दोगे, ठीक है। कम बोझ, कम बोझ तब जब आप उसको हटा दोगे। कम बोझ का राजधानी हो गया हटक, ठीक है। ये बहुत अच्छा सा ट्रिक हो गया इसका। अगला क्या है? सूरसेन, ठीक है, सूरसेन मथुरा,
ठीक है। इसका दोस्तों ट्रिक तो मेरे पास है, बट मैं चाहूँगा कि इसका ट्रिक आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जिसका भी अच्छा लगेगा मैं उसको पिन कर दूंगा, ठीक है। और लास्ट में मैं जो मेरा अपना जो पर्सनल ट्रिक है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके पहले मैं देखता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में क्या क्या प्यारे प्यारे कमेंट में बताते हो इसका ट्रिक, ठीक है। चलिए ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगला देखिए, अस्मक, ठीक है। अस्मक, उसका क्या है राजधानी? पोटली या फिर पोतन, ठीक है। अस्मक, देखिए दोस्तों, अस्मक जो है इसका मतलब एक और होता है, उसका होता है अस्मत, ठीक है। अस्मक का ही होता है एक अस्मत, ठीक है, जिसका मतलब होता है इज्जत, ठीक है। अस्मक से होता है अस्मत, और अस्मत का ही मतलब होता है इज्जत, ठीक है। और इज्जत जो है मैक्सिमम आप देखते होंगे उसके मतलब किसी भी मतलब बाप के बेटे या बेटी के द्वारा उसके इज्जत को मतलब पोत दिया जाता है, किसी न किसी एक नेगेटिव या फिर एक बुरे काम से उसको उसके अपने मतलब माँ बाप के या फिर परिवार वालों की इज्जत को पोत दिया जाता है, ठीक है। तो आप इससे याद रखिएगा कि अस्मक, ठीक है, जिसका मतलब होता है अस्मत, ठीक है, अर्थात इज्जत, ठीक है। अक्सर कई लोग उसको पोत देते हैं, ठीक है। तो उसका क्या है? पोटली, पोतन, ठीक है। पोट पोट मतलब पोत देना, वही पोतन मतलब पोतना, ठीक है। तो आप इसको याद रख सकते हो, अस्मक, ठीक है। अस्मक का पोटल, पोटली या पोतन, ठीक है। चलिए अगला क्या है, लास्ट हमारा ये है गांधार, ठीक है। तक्षशिला, इसकी राजधानी क्या है? तक्षशिला, ठीक है। गांधार, गांधार में दोस्तों लास्ट वाले वर्ड पे ध्यान दीजिए, धार, ठीक है। धार, धार हम लोग कैसे बनाते हैं? कोई भी चाकू हुआ या फिर कोई भी शार्प वाला अगर कोई औजार हुआ तो उसका जो हम लोग धार बनाते हैं वो बनाते हैं शिला यानी कि पत्थर पे रगड़ करके, ठीक है। अगर गांधार आपके आ जाए, ठीक है, तो आप धार पे ध्यान दीजिएगा, और धार हम कैसे बनाएंगे? शिला पे रगड़ करके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? तक्षशिला, ठीक है दोस्तों। आप देखिए ये वीडियो अब यहाँ पे समाप्त हुआ, ठीक है। बट अगर आपको ये चीज़ अच्छे से याद करना है तो आप इस वीडियो को बस 1 या 2 बार और देख लेंगे जब भी आपका मतलब एग्ज़ाम पास में हो, तो ये ट्रिक मैं दोस्तों 100% मतलब ये गारंटी देता हूँ, ठीक है। ये ट्रिक आपको अगर याद हो जाएगी तो जो लोग रट्टा मारते हैं उससे आप कई गुना आगे रहोगे आप, ठीक है। तो चलिए हम लेक्चर 5 को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आपको मिलेंगे अगले वीडियो में लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है, जहाँ पे हम शुरू करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो थोड़ा सा भी तो प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट भी कर दीजिए। मिलते हैं आपको इसी तरह के और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और तैयारी में लगे रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।